नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। उत्तराखंड के राजनीति का इतिहास जब जब खंगाला जाएगा, उसमें एक ऐसा चैप्टर भी होगा, एक ऐसा अध्याय भी होगा जो कुंवर प्रणब चैंपियन के नाम पे होगा, खानपुर के पूर्व विधायक। और वो मुझे लगता है कि वो पाठकों के लिए इतना रीडेबल होगा कि अगर वो उसे पढ़ते हैं तो अंत तक पढ़ते चला जाएंगे। पूरे इतिहास में ये अध्याय अलग ही होगा। ये तो वक्त तय करेगा कि वो स्वर्ण अक्षरों से होगा या एक काले धब्बे के समान होगा इतिहास में, लेकिन होगा ज़रूर। और हुआ तो इतना मनोरंजक होगा कि पाठकों के लिए पूरे इतिहास में लोकप्रियता का एक पैमाना होगा। कुंवर प्रणब चैंपियन की बात इसलिए कर रहे हैं कि कुंवर प्रणब चैंपियन ने एक और नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से अगर आप सोशल मीडिया को देख रहे हो तो आपको सबसे पहले दिखा होगा एक वीडियो क्लिप जिसमें सामने कुंवर प्रणब चैंपियन बैठे हैं और एक नृत्यांगना उनके सामने नृत्य कर रही है। वो कुछ पैसे उस नृत्यांगना के ऊपर से घुमा के उसके ऊपर निछावर करते हैं। ये परंपरा पुरानी है, लोग ऐसा करते हैं, खासकर शाही परिवारों में ऐसा होता था। लेकिन आज जब हमारी वो पीढ़ी जो इस टाइप के काम करती थी, नई पीढ़ी को वो कुछ दे के आगे बढ़ा रही है और एक संक्रमण काल चल रहा है दो परंपराओं का, दो लोकाचारों का। ऐसे में चर्चा हुई कि कुंवर प्रणब चैंपियन आज भी अपनी पुरानी जो पारंपरिक लकीरें हैं उनको ही पीट रहे हैं और लोगों ने बहुत अच्छे रिएक्शन इस वीडियो को नहीं दिए। हाँ, देखा खूब जाने लगा, चर्चाएं गर्म होने लगी। संभवतः इसी बीच गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे किसी पत्रकार ने इस वीडियो को लेकर सवाल पूछा होगा और उन्होंने भी अपनी तरफ से, अपनी तरह से प्रणब चैंपियन के इस कारनामे पर अपना जवाब दिया। जब यह खबर प्रणब चैंपियन को लगी तो उनका रिएक्शन क्या था और उन्होंने क्या ऐसा किया कि एक दूसरे की अगर हम आज की भाषा में बोलें कि एक दूसरे की धोती खोलने के चक्कर में सारे के सारे नेता लगातार नंगे होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें कुंवर प्रणब चैंपियन गणेश गोदियाल का और कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता हैं हरक सिंह रावत, जो चर्चाओं में रहते हैं लगातार, इनका नाम ले रहे हैं। फिर मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। पहले आप देखिए कि कुंवर प्रणब चैंपियन के तेवर क्या हैं और वो किस तरह से गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत का नाम का उल्लेख कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस वाले सुरेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे साथ विधायक रहे हैं, वो साहब, और कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन महिलाओं पे नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पे जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने, मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था, और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो, शर्म करो। कुंवर प्रणब सिंह चरित्रवान आदमी है बे। हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में जब जैनी के बच्चा हो गया था हरक सिंह का, और हरक सिंह ने रो के रिजाइन करना पड़ा था, रो धो के विधानसभा में। और ये जो मेंढक घूम रहा है, बलात्कार का मुकदमा है 2018 में नई दिल्ली में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में, और बराई महिला के साथ सेक्स
पूरे वर्ल्ड में गई है वो। कुंवर प्रणव सिंह जैसे व्यक्तित्व का कंपैरिजन। तो ये था कुंवर प्रणव चैंपियन का जवाब, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जब वो कांग्रेस में थे, निर्दलीय चुनाव जीत के जब वो कांग्रेस में शामिल हुए, तो कांग्रेस ने यहाँ के उत्तराखंड के तमाम विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी। और जब ये वहाँ गए तो गणेश गोदयाल ने बकौल प्रणव चैंपियन गणेश गोदयाल ने बार डांसर्स का क्लब में इंतज़ाम करवाया था, और उस कार्यक्रम में श्रीमान हरक सिंह रावत बार डांसर्स के साथ में डांस भी उन्होंने किया था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो गणेश गोदयाल तक भी पहुंचा, और गणेश गोदयाल ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने एक चेन बना दी अगले नेता की धोती खोलने की, और उन्होंने धोती पकड़ी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की। आप सुनिए पहले उनका जवाब। बहरहाल कुंवर प्रणव चैंपियन, उन्होंने कल रात को एक वीडियो जारी करके कहा कि पहली बात तो कुंवर प्रणव चैंपियन के बारे में मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि कुंवर प्रणव चैंपियन के जो एक्ट हैं वो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। एक पत्रकार ने मुझे जरूर उनके एक वीडियो के बारे में कहा, और मैंने ये कहा कि भाई वो राजा हैं और उनको पहले से ये सब उनके उसमें है, तो उन्होंने किसी को रुपया दिया ही तो मैंने ऐसा कहा शायद कि कोई दिया ही तो उन्होंने, और लिया तो कुछ नहीं, दिया ही ऐसा कुछ कहा मैंने। बहरहाल उनको जो भी फीडबैक हो, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता अपने स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर यह कहा है कि 2002 में मैं उन्हें बंबई ले गया और वहां ले जाकर मैंने एक डांस बार में उनको मतलब डांस कराया या पैसे उड़ाए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। अब मैं उस हकीकत पर आप सब लोगों के सामने आ रहा हूं। वाकया यह है कि 2002-03 की ही बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, 24-25 साल होने को हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कई विधायकों की वहां चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी थी। उसमें संयोग ये था कि जिस फ्लाइट से हम लोग मुंबई उतरे उसमें बीजेपी के विधायक भी थे और कांग्रेस के विधायक भी थे। तो एयरपोर्ट पे हंसी मजाक में मुझे सभी विधायकों ने कहा, जब चूंकि मैं अपने घर के लिए जा रहा था, ये लोग बाकी अपने अपने होटलों में जा रहे थे, मैं अपने घर के लिए जा रहा था, मेरा घर था वहां, तो जाते हुए इन सब लोगों ने मुझे कहा कि अरे भाई आप यहाँ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हो, तो आपकी तरफ से तो एक पार्टी होनी चाहिए। उस समय राजनीति इतनी कड़वाहट भरी नहीं थी और बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा, दिन में सब प्रचार अपनी अपनी पार्टी का करते थे, लेकिन रात को अगर साथ में बैठ के खाना हो तो सब लोग खाना साथ में खाते थे। हो सकता है अभी भी हो ये चलन, मैं बहुत सालों से बीजेपी के विधायकों के साथ नहीं बैठा, लेकिन हो सकता है कि अभी भी हो ये चलन, लेकिन उस समय तो था ये चलन। बहरहाल एयरपोर्ट पे सबने ये कहते हुए मुझसे विदा ली, इस अपेक्षा के साथ कि मैं उन्हें एक अच्छी पार्टी दूं। 3-4 दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, उनमें बीजेपी के विधायक भी हैं और उनमें हमारे साथी कांग्रेस के उस समय के विधायक भी हैं, कि भाई आपने जो पार्टी देने की बात कही थी वो अभी तो ड्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, आज शाम को ही आप मेरे यहाँ आइए और मैं आपको पार्टी देता हूं। तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं, घर पे नहीं पार्टी देनी है, आप बाहर पार्टी दीजिए, होटल में पार्टी दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने घर के नजदीक एक अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी का आयोजन किया और उसमें बीजेपी के भी विधायक आए और हमारे साथी कांग्रेस के विधायक भी आए। ये सब खाना नहीं खाया था, बस शुरुआत ही हुई थी कि चैंपियन महोदय ने सबसे पहले कहा कि नहीं ये मजा नहीं आया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे, तो और सब लोगों ने पूछा, और भी लोगों ने पूछा कि कैसे क्या, तो बोले भाई बॉम्बे आए हैं, नाच वगैरह होना चाहिए और पार्टी का मतलब पार्टी, हम तो राजा है। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा करीब से, मेरी इनसे कोई ज्यादा करीबी वो नहीं थी, तो निश्चित रूप में सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। मैं इस मामले में
बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था। तो मेरे एक मित्र थे वहां, मैंने उनको फोन किया वहीं से और मैंने कहा कि आप जरा रेस्टोरेंट में आ जाइए। तो वो रेस्टोरेंट में आए। मैंने कहा भाई मेरे साथी विधायक लोग आ रखे हैं, इनको एक पार्टी मैंने ड्यू है मेरी तरफ, जो कि अभी बैठे हैं, लेकिन यहां पर उनको ठीक नहीं लग रहा है। तो बोला, उन्होंने मुझे कहा कि किस तरह की पार्टी चाहिए। तो मैंने सब लोगों से कहा, तो सब लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा खुला खुला हो, और तुम वो जो जिस तरह की पार्टी का लोग चाह रहे थे, तो वो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि एक क्लब है, उस क्लब में चलते हैं, वहां खुला खुला है, जिसको डांस करना है वो डांस फ्लोर पर जाकर डांस कर सकता है, जिसको खाना खाना है वो खाना खा सकता है, जिसको पीना है वो पी सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां से काफी दूर वो क्लब था, वो हमें उस क्लब में ले गए। उस क्लब में जाने के बाद खाना पीना हुआ, और खाना पीना होने के बाद कई महिला पुरुष डांस फ्लोर पे, उस क्लब में डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे। परमेश्वर साक्षी है कि गणेश गोदियाल और मेरे साथ अन्य विधायक भी, उसमें कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे, कुछ विधायक जो सिर्फ खाना खाए, टेबल पर ही बैठे रहे, और कुछ ऐसे भी विधायक थे, मैं उनके नामों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे कि जो डांस फ्लोर तक गए, जिन्होंने डांस किया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी अनैतिकता नहीं थी और उन्होंने डांस किया। उसके बाद आज 25 साल 24 साल के बाद चैंपियन जी जो है वो मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने जो कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं किसी का मुकाबला करना भी नहीं चाहता। जिस रूप में दुनिया जिसको जानती है, उसी रूप में दुनिया उसको जानती है। और बस तो युधिष्ठिर वाली बात यह है, मैं कहना ही चाहता हूं कि उस मीटिंग में मेरे सबसे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे, और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे, और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य थे। तो इसलिए अश्वस्थामा हतो हता पर नरो वा कुंजरो, ये महेंद्र भट्ट जी से पूछिए। और इसलिए मैं बेमतलब की बातों में पढ़कर जो है समय जाया नहीं करना चाहता, और सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना तरीका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर और कुछ बात है, हम तो खाने की टेबल पर बैठे रहे, जिन्होंने डांस करना था डांस किया, कोई अनैतिक बात नहीं थी। सिर्फ ये था कि भाई आए हैं सब लोग, शाम को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे से एक पार्टी की अपेक्षा की। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस समय में उस पार्टी को अरेंज करने में मेरा अच्छा खासा धन भी खर्च हुआ, और ऊपर से ये हमारे मित्र जिनके मन को रखने के लिए मैंने ये किया, वो तोहमत भी लगा रहे हैं। तो ये दुख जरूर होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि नादान की पहचान जी का जंजाल, तो हम भी उसी में फंसे। तो ये था गणेश गोदियाल का जवाब, जो उन्होंने कुंवर प्रणव चैंपियन के रिएक्शन पे दिया था, जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, वीडियो जारी किया था, उस पर दिया था। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उस कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम किन किन परिस्थितियों में आयोजित हुआ था, और साथ में भाजपा और कांग्रेस के कई विधायक भी मिलके सबने वो डांस कार्यक्रम देखा था, एक क्लब का वो कार्यक्रम था। अब सवाल ये आता है कि जो लोग चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, वो कैसे करके इसको जस्टिफाई करेंगे कि हम बाहर गए थे, महाराष्ट्र में गए थे, और हमने वहाँ बार डांस में जाके अपनी शाम को रंगीन बनाया। ये बड़ा अजीब सा सवाल है। हालांकि चूँकि ये सब लाइसेंसी कार्यक्रम होते हैं, क्लब लाइसेंस्ड होता है, तो उसमें कोई भी जा सकता है। हम सीधे नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो विधायक हैं ये वहाँ क्यों गए, आपत्तिजनक तो नहीं है। लेकिन जिस समाज की स्थापना हमारे नेता करने चाहते हैं, और जिनसे समाज को एक बड़ी भारी उम्मीद है कि वो रास्ता बताएंगे समाज को, वो क्लब में जाके
डांस देखते हैं बाल गर्ल्स का। ये खुलासा होना एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाल चरित्र और चेहरा वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है गणेश गोदियाल के वक्तव्य पे। लेकिन गणेश गोदियाल ने ये साफ कर दिया है कि उस कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट भी थे। गणेश गोदियाल ने हरक सिंह रावत का कोई जिक्र नहीं किया। हरक सिंह रावत की स्थिति यह है कि कभी वो भाजपा में, कभी वो कांग्रेस में। फ़िलहाल वो कांग्रेस में जमे हुए हैं और उससे पहले वो भाजपा में भी रहे हैं, उससे पहले बसपा में भी रहे हैं। तो हरक सिंह रावत का भी बयान आ गया है। हरक सिंह रावत ने भी कुंवर प्रणब चैंपियन को ये कहा है कि उनकी बात का तो मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ क्यों गया था, कैसे गया था, ये उन्होंने बताया है, बहुत संक्षिप्त में बताया है। उन्होंने आप पर बड़ा हमला किया। मैं एक चीज बता दूं, आप महेंद्र भट्ट जी कहते, धामी जी कुछ कहते तो जवाब देना मेरा ठीक था। आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति का जवाब देना उचित लग रहा है? उसको जिस व्यक्ति को समझ नहीं हो, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति कौन कब किसको क्या कह देगा, उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। और ये बताया कि कुंवर प्रणब चैंपियन न सिर्फ कांग्रेस की ही कलई खोल रहे हैं, वो भाजपा के नेताओं की भी कलई खोल रहे हैं। वो सबके लिए एक जैसे हैं। वो एक मारने के आदि, सिंह गढ़ाने के आदि बैल की तरह हो चुके हैं, ऐसा कुछ बताने का प्रयास किया है। लेकिन अभी तक जब गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट का नाम लिया है उस पार्टी में कि वो शामिल थे, महेंद्र भट्ट का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उनके जवाब का इंतज़ार है। हाँ, कुंवर प्रणब चैंपियन का एक और वीडियो आ गया है, उसको भी सुन लीजिए। गोदियाल बहुत शरीफ आदमी है, सम्मान करता हूँ। गोदियाल चरित्रहीन नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। गुस्सा तो मुझे आ रहा था कांग्रेस के ऊपर जो मेरा चरित्र हनन कर रहे थे, और क्योंकि हरक सिंह एक दुष्चरित्र व्यक्ति है, चरित्र का खराब आदमी है, उसकी बहुत सारी बातें मेरे पास हैं। आज गणेश गोदियाल को बदनाम कर रहे हैं। गणेश गोदियाल का कोई रोल उसमें नहीं था, ना इसने रुपए उड़ाए। इसका बेचारे का सिर्फ इतना कसूर था कि हरक सिंह रावत जैसे अय्याशों के कहने पर ये बातों में आकर के वहां चला गया। इस वीडियो में चैंपियन ने ये कहा है कि गणेश गोदियाल सज्जन आदमी है, उन्होंने सिर्फ इंतजामात किए थे, डांस करने वाले हरक सिंह रावत ही थे। और साथ में उन्होंने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को साफ बचा लिया। उन्होंने कहा महेंद्र भट्ट उस कार्यक्रम में नहीं थे। ये अब गणेश गोदियाल का ये कहना है कि उस कार्यक्रम में थे। बीजेपी के जो हैं चैंपियन, क्या कहें, इनको बीजेपी में हैं भी और नहीं भी हैं। अभी जब उमेश कुमार से इनका झगड़ा हुआ था, तभी ये कहा गया था कि बीजेपी में है ही नहीं, लेकिन उसके बाद पता लगा कि इनकी गाड़ी में तो मुख्यमंत्री धामी के पोस्टर लगे हुए थे जब ये वहाँ गोलीबारी करने पहुँचे थे। बहुत सारी और बातें हैं। फिलहाल प्रणब चैंपियन ने एक नेता की धोती खींची और अब ये हो गया है, एक सीरीज शुरू हो गई है, श्रृंखला शुरू हो गई है कि कई सारे नेताओं की धोती सिरे से खींचनी शुरू हो गई है। मामला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से होते हुए अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पता नहीं कितने नेताओं तक जाएगा, ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा। कुल मिला के इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति की धोती खुल के रह गई। लोगों को ऐसी अपेक्षाएं तो कतई भी नहीं थी कि ये आपसे लड़ाई में अपनी ही पोल खोलेंगे, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन अब चूंकि अभी अपनी इनकी ये उस हमाम में नंगे दिखाई पड़ रहे हैं सारे के सारे नेता, तो उत्तराखंड की जनता को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब फिर विधानसभा चुनाव आ गया और जनता इनका हिसाब कर ही लेगी। आपको इस बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय आप ऑल वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो मिलें सबसे पहले। नमस्कार।